भगवान श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाले गुरु हैं। उनके उपदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डालते हैं। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश, महाभारत की उनकी रणनीतियां और उनके जीवन की घटनाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण के ज्ञान को 3000 शब्दों में विस्तार से जानेंगे। इस लेख को मुख्यतः 7 खंडों में विभाजित किया गया है। 1. धर्म और कर्तव्य का ज्ञान। 2. निष्काम कर्मयोग। 3. भक्ति और आत्मसमर्पण। संतुलित जीवन का संदेश। 5वीं राजनीति और कूटनीति में कृष्ण नीति, छठी मोह और माया से मुक्ति। 7वीं अंतिम उपदेश, आत्मज्ञान और मोक्ष, एक धर्म और कर्तव्य का ज्ञान। भगवत गीता का आरंभ उस क्षण से होता है जब अर्जुन रणभूमि में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और भाइयों को देखकर युद्ध करने से मना कर देता है। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता 3.55। इसका तात्पर्य है कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि दूसरे के धर्म का अनुसरण करना भयावह होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध उसका कर्तव्य है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी भूमिका मिली है उसे निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे वह पुत्र हो, पिता हो, शिक्षक हो या शिष्य। अपने धर्म से विमुख होना ही सबसे बड़ा पाप है। 2. निष्काम कर्मयोग श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.7। अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करते समय फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की आशा में कार्य करते हैं तो उसमें अहंकार, भय और मोह जुड़ जाता है, जो अंततः ही दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। ऐसा कर्म ही व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। 3. भक्ति और आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण ने जीवन की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना बताई, भक्ति। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18.6-67। जब व्यक्ति सारे बाह्य प्रयासों को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। भक्ति के लिए श्री कृष्ण ने किसी विशेष योग्यता, जाति या धन की शर्त नहीं रखी। उन्होंने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। गीता 9:10-16। अर्थात जो कोई भी मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह शिक्षा आज के भौतिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है। भगवान को पाने के लिए केवल सच्ची भक्ति और समर्पण चाहिए। 4. संतुलित जीवन का संदेश। श्री कृष्ण ने योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान से नहीं, बल्कि मन, इंद्रियों और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन से जोड़ा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। गीता 6:10। अर्थ, जो व्यक्ति खान पान, व्यवहार, कार्य और निद्रा में संयम रखता है वही योगी कहलाता है और दुखों से मुक्त होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज की जीवन शैली से परेशान लोगों के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मानसिक संतुलन, नियमित दिनचर्या और संयम ही सुख का मार्ग है। 5. राजनीति और कूटनीति में कृष्ण नीति।
महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने शांति की अंतिम कोशिश की। वे केवल 5 गांवों की मांग लेकर कौरवों के दरबार में गए, परंतु जब दुर्योधन ने यह मांग भी ठुकरा दी और उन्हें बंदी बनाने की चेष्टा की, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर संसार को बताया कि धर्म का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। कृष्ण नीति यह सिखाती है कि शांति की कोशिश हमेशा होनी चाहिए, परंतु जब धर्म खतरे में हो तो युद्ध भी धर्म है। वे निष्क्रिय सहिष्णुता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए सजग और सक्षम नेतृत्व के समर्थक थे। 6. मोह और माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने माया को संसार का सबसे बड़ा भ्रम बताया। मनुष्य अपनी देह, रिश्तों और संपत्ति से मोह में बंध जाता है और सच्चे आनंद से दूर हो जाता है। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता 9.1 प्रकृति यानी यह सृष्टि श्री कृष्ण के अधीन है और उसी के अनुसार चलती है। व्यक्ति को यह समझना होगा कि वह इस नश्वर संसार का स्थायी निवासी नहीं है। आत्मा अजर अमर है और उसका परम लक्ष्य मोक्ष है। मोह से मुक्ति का अर्थ है रिश्तों से विरक्ति नहीं, बल्कि उनमें आसक्ति के बिना प्रेम करना। 7वां अंतिम उपदेश, आत्मज्ञान और मोक्ष। श्री कृष्ण ने आत्मा को अविनाशी बताया। न जायते म्रियते व कदाचि नयम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता 2:10। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जीवन की अंतिम सच्चाई है आत्मज्ञान। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब व्यक्ति जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपसंहार। श्री कृष्ण के ज्ञान की गहराई इतनी विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। फिर भी 3000 शब्दों में जो सार प्रस्तुत किया गया, वह हमें यह सिखाता है। जीवन में धर्म और कर्तव्य से पीछे न हटे, निष्काम भाव से कर्म करें, सच्चे हृदय से भक्ति करें, जीवन को संतुलन से जी, माया से ऊपर उठकर आत्मा को पहचाने। श्री कृष्ण केवल एक युग के नहीं, हर युग के गुरु हैं। उनके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों में ज्ञान के कई गहरे और बहुप्रतीय आयाम हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण श्री कृष्ण के ज्ञान की बातें दी जा रही हैं, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बना सकती हैं। 1. समत्व योग। सुख दुख में समान रहो। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। गीता 2:28। श्री कृष्ण ने कहा कि जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा योगी बनता है। सीख। जीवन में स्थिरता चाहिए तो भावनात्मक संतुलन जरूरी है। 2. अहंकार का त्याग। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। गीता 11.33। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू केवल निमित्त है, कार्य मैं करा रहा हूं। यह सीख हमें बताती है कि जो भी सफलता हमें मिलती है, वह अकेले हमारे बलबूते पर नहीं होती। उसमें ईश्वर, प्रकृति और समाज का सहयोग भी होता है। सीख। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। 3. इंद्रिय संयम। ध्यानायतो विषयान पुंसा संगस्ते शूपजायते। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। गीता 2:67। श्री कृष्ण ने चेताया कि इंद्रियां जब विषयों में लिप्त होती हैं, तब मनुष्य मोह, कामना
और फिर क्रोध के जाल में फंस जाता है। क्रोध विवेक को नष्ट करता है। सीख, इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, तभी आत्मविकास संभव है। 4. सच्चा योग, एकता में अनेकता। देखना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शून्य चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। गीता 5:18। जो ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को एक ही दृष्टि से देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। सीख, आत्मा सब में एक समान है। जात पात, ऊंच नीच मन का भ्रम है। 5. संकट में धैर्य न खोना। श्री कृष्ण ने जीवन भर कठिन परिस्थितियों का सामना मुस्कान से किया, चाहे बचपन में कंस की साजिशें हों या युद्ध के समय की नीतियां। सीख, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, उनसे भागने की बजाय उनका समाधान खोजो। 6. मित्रता का आदर्श, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अद्वितीय है। जब सुदामा गरीबी में श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने उन्हें राजाओं की तरह सत्कार दिया, बिना उनका आत्मसम्मान तोड़े। सीख, सच्चा मित्र वही जो बुरे समय में साथ दे और बिना दिखावे के प्रेम करे। 7. ज्ञान के साथ विवेक और नीति का संतुलन। कृष्ण का जीवन केवल भक्ति और प्रेम नहीं था, वे महान कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने धर्म के पक्ष में रहते हुए हर परिस्थिति में चतुराई से कार्य किया, जैसे शिशुपाल वध, भीष्म वध, कर्ण से संवाद, द्रौपदी की लाज बचाना आदि। सीख, केवल सच्चाई बोलना पर्याप्त नहीं, सच्चाई को सही समय और सही ढंग से प्रस्तुत करना भी जरूरी है। 8. स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। श्री कृष्ण ने कभी किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपी। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देकर कहा, यथेच्छसि तथा कुरु। गीता 18:36। अब तू जो चाहे वही कर। यानी श्री कृष्ण मार्ग दिखाते हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। सीख, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर स्वयं निर्णय लेना चाहिए और उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। 9. ध्यान और अंतर्मुखता का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। गीता 6:5। मनुष्य को स्वयं का उद्धार स्वयं करना होता है। सीख, आत्मा का विकास बाहरी साधनों से नहीं, आत्मनिरीक्षण और ध्यान से होता है। 10. प्रेम का सच्चा स्वरूप गोपियों से लेकर राधा तक। श्री कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उनका प्रेम निर्लोभी, निस्वार्थ और आत्मिक था। सीख, प्रेम केवल लेना नहीं, देना भी है, वह भी बिना अपेक्षा के।